Praise the Lord and good evening to you all. मैं सबों से प्रेज लॉर्ड कहता हूँ और गुड इवनिंग भी कहता हूँ And greetings to you from Yehovah Shammah Urdu Church. और यहोवा शम्मा उर्दू एक्लीसिया से आप सबों के सामने मैं सलाम भी पेश करता हूँ। This evening, before we worship our God, let us kneel down and look unto the Lord for His mercies. आज शाम को खुदा की इबादत करने से पहले हम घुटने टेकेंगे और खुदा की रहमत के लिए हम दुआ मांगेंगे। Our loving Heavenly Gracious Father, we thank you and we praise you, Lord. हमारे आसमानी प्यारे बाप, हम आपका शुक्र अदा करते हैं और आपकी हमद सना बजा लाते हैं। We come to your feet with the sprinkling blood of our Lord and Savior Jesus Christ. हमारे खुदावंद और मजी यीशु के खून के छिड़काव के आते हुए आपके करीब आते हैं। Father, have mercy upon us. खुदावंद, हम पर आपकी रहमत हम कसरत से चाहते हैं। Father, we pray that, Lord, let everything be under your control. खुदावंद, हम दरख्वास्त करते हैं कि सब कुछ आप अपने काबू में, आपके हाथों में आप रखें। Father, we also commit ourselves that you may hide us under your arms. खुदावंद, हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि आप हमें अपने हाथों के पीछे ढक कर छिपा कर रखें। Father, speak with all of us from your word. और आपके कलाम के जरिए से हम सबों से आप बात करें। Help us to worship you in truth and in spirit. रूह और सच्चाई में आपकी इबादत करने की रहमत हम पर अता फरमाएं। Father, we pray and we commit ourselves into your loving hands in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. हमारे आसमानी बाप, अपने आप को आपके हाथों के सुपुर्द करते हुए हमारे खुदावंद और मजी यीशु के पाक नाम से ये दुआ मांगते हैं, सुनकर कबूल फरमाएं। Amen. Let us turn our Bibles to the Genesis chapter 39 verse number 2. चलें हम देखेंगे पैदाइश की किताब चैप्टर 39 और वर्स नंबर 2। Genesis chapter 39 verse number 2. चैप्टर 39 पैदाइश की किताब और आयत नंबर 2। And the Lord was with Joseph and he was prosperous man. और यहोवा योसेफ के साथ था और वो इकबालमंद हुआ। This evening, let us see who is the God of Joseph. आज शाम को हम एक बार देखेंगे कि योसेफ का खुदा कौन है। And the same God, what he did in our lives और also. वही खुदा हमारी जिंदगियों में भी क्या क्या किया है हम देखेंगे, So that we can worship our God for his greatness in our life. ताकि हमारी जिंदगी में हमारे खुदा की बढ़ाई करते हुए उसकी अजमत को लेकर हम उसकी इबादत कर पाएं। We know the life of Joseph from the birth to the end of the life of Joseph's story. योसेफ की दास्तान अगर हम पढ़ेंगे तो शुरू से लेकर आखिर तक हम देख सकते हैं कि उसकी जिंदगी किस तरफ गुजरी थी। Let us turn our Bibles to the Genesis chapter 30. देखें पैदाइश की किताब बाब नंबर 30। Genesis chapter 30 verses 22 to 24. चैप्टर 30 वर्सेस 22 से लेकर 24 तक हम पढ़ेंगे। And God remembered Rachel, and God hearkened to her and opened her womb. And she conceived and bare a son, and said, God hath taken away my reproach. And she called his name Joseph, and said, The Lord shall add to me another son. और खुदा ने राखेल को याद किया और खुदा ने उसकी सुनकर उसके रहम को खोला और वो हामिला हुई और उसके बेटे हुआ। तब उसने कहा, खुदा ने मुझसे रुसवाई दूर की, और उसने उसका नाम योसेफ ये कहकर रखा, यहोवा मुझको एक और बेटा बख्शे। Here we see that Rachel is a barren woman till now. हम यहाँ देखते हैं कि अब तक राखेल जो है वो बांझ औरत थी। She was childless. वो बे औलाद थी। And she cried a lot and she prayed a lot. वो बहुत दुआ करती थी और मिन्नत मांगती थी। The word of God here telling us that God remembered Rachel and God hearkened to her. यहाँ पे हम देखते हैं कि खुदा ने राखेल को याद किया और खुदा ने उसकी सुनकर। Here when the word of God says that God remembered, here we can understand there are two things God remembered. जब हम यहाँ ये देखते हैं कि खुदा ने उसको याद किया तो हम यहाँ ये तसव्वुर कर सकते हैं कि खुदा ने उसको उसके लिए दो बातें लेकर उसके लिए उसे याद किया था। Here while remembering Rachel, God also remembered his promise to Abraham. जब खुदा ने राखेल को याद किया तो खुदा ने अपने वादे को याद किया जो उसने अब्राहम से किया था। So in Genesis
Genesis chapter 15, God gave a promise and God told to Abraham about the future things. पैदाइश की किताब 15वां बाब में हम देखते हैं कि जब खुदा ने अब्राहम से अहद किया था, तब खुदा ने मुस्तकबिल में होने वाली बातों को लेकर अब्राहम से बातें की थी। Chapter 15 verses 13 onwards, अगर हम पैदाइश की किताब 15वां बाब का 13वीं आयत से पढ़ते जाएं, God said to Abraham, and he said unto Abraham, know of a surety that thy seed shall be a stranger in a land that is not theirs, and shall serve them, and they shall afflict them 400 years. And also that nation whom they shall serve will I judge, and afterward shall they come out with great substance. और उसने अब्राम से कहा, यकीन जान कि तेरी नस्ल के लोग ऐसे मुल्क में जो उनका नहीं परदेसी होंगे और वहां के लोगों की गुलामी करेंगे, और वो 400 बरस तक उनको दुख देंगे, लेकिन मैं उस कौम की अदालत करूंगा जिसकी वो गुलामी करेंगे, और बाद में वो बड़ी दौलत लेकर वहां से निकल आएंगे। This is the plan of God about the descendants of Abraham. ये था खुदा का ख्याल और मंसूबा अब्राहम की नस्ल को लेकर। And God said that his descendants will be in their strange land. और ऐसा भी लिखा हुआ है, खुदा ने कहा था कि उसकी नस्ल के लोग जो होंगे वो लोग परदेसी होकर गुलामी करेंगे। That means now at that time Abraham was in the land of Canaan, in the land of promise. इसका मतलब क्या है, जब इस वक्त जब खुदा ने अब्राहम से अहद बांधा था तो उस वक्त अब्राहम मऊदा मुल्क में था। And God said to Abraham, now the promised land which I given to you, where you are walking, your seed will go away from here, and they will settle, they will stay for some years, 400 years in the strange land. तब खुदा ने जब अब्राहम से बातें की, तब खुदा ये कह रहा है कि जिस मुल्क में तू अब बस रहा है, यहाँ से तेरी नस्ल चली जाएगी और एक और मुल्क में जाएगी और वहाँ गुलामी में बंदिश में रहेगी। So your descendants will go from here to another land, and they will be there for 400 years and will come back again here. और इस मुल्क से आपके लोग, तेरी नस्ल निकलकर एक और मुल्क में चली जाएगी, वहाँ गुलामी में 400 साल बिताने के बाद यहाँ इस मुल्क में फिर वापस आएगी। So this is the plan of God about descendants of Abraham. ये था खुदा का ख्याल और मंसूबा अब्राहम की नस्ल को लेकर। Now, at the time of Joseph, children of Israel were increasing in the land of in the promised land. और क्या हुआ था, योसेफ के वक्त में अब्राहम की नस्ल जो थी, अब्राहम की औलाद जो थी, वो लोग मऊदा मुल्क में कसरत से बढ़ रहे थे। But God's plan supposed to be fulfilled. लेकिन खुदा का मंसूबा जो है उसे खुदा पूरा करना चाहा। Now God's time came that he needs to take all the children of Israel to that strange land which is Egypt. अब वक्त आया है कि खुदा को अपने ही लोगों को ले जाकर उस मुल्क में, मतलब मिस्र के मुल्क में गुलामी में रखने का वक्त आया था। To send Israelites into that strange land, Egypt, God needs to send before them one person to that land. लेकिन खुदा ने अपने लोगों को मिस्र में भेजने से पहले उनके लिए, उनके वास्ते राह तैयार करने के लिए एक और इंसान को शुरू में वहां भेजना चाहा। And in that strange land, God needs to provide all provisions to the children of Israel. और उस मुल्क में इस्राएली लोगों के वास्ते सब कुछ तैयार करने के लिए खुदा ने किसी और को भेजा। This is all the plan of God. ये है खुदा का पूरा मंसूबा। In that plan, God remembered the son of Rachel. और उन दिनों में उस खुदा के मंसूबे में उसको मुकम्मल करने के लिए खुदा ने योसेफ को, मतलब राखेल की औलाद को याद फरमाई। Rachel is till now, she was barren. हम देखते हैं कि योसेफ की माँ राखेल जो थी वो शुरू में बांझ थी। She was crying before the Lord for child. उसे योसेफ कैसे पैदा हुआ, वो खुदा से मिन्नत करती थी, दुआ मांगती थी।
Now God remembered Rachel and also the promise or the plan that he revealed to Abraham. अब खुदा ने राखेल को याद किया और अब्राहम को जो उसने वादा किया था उसे भी याद किया था। Now God gave Joseph to Rachel. अब खुदा ने याकूब को बीवी होने के नाते राखेल बख्शा है। Joseph was a man who was born out of the plan of God. खुदा के ख्याल के मुताबिक, उसके मंसूबे के मुताबिक योसेफ पैदा हुआ था। We know as Joseph is growing, he was loved by father and at the same time he was hated by his brothers. हम जानते हैं कि जब योसेफ बड़ा हो रहा था, उसके वालिद साहब ने उससे बहुत मोहब्बत रखी, लेकिन उसके भाइयों ने उससे अदावत रखी थी। He was sold into Egypt but by the grace of God, God raised him there as a गवर्नर देर। उसे मुल्क मिस्र में गुलामी में बेच दिया गया था, लेकिन खुदा ने उसे वहां पे एक बहुत बड़ा सरदार या गवर्नर होने तक उसकी सरफराजी की। But what Joseph was telling to his brothers in Genesis chapter 50 verse number 20, लेकिन अगर हम पैदाइश की किताब बाब नंबर 50 और आयत नंबर 20 देखेंगे तो वहां योसेफ अपने भाइयों से कुछ कह रहा है। And Joseph said unto them, Fear not, for am I the place of God? But as for you, ye thought evil against me, but God meant it unto good, to bring to pass as it is this day, to save much people alive. योसेफ ने उनसे कहा, मत डरो, क्या मैं खुदा की जगह पर हूँ? तुमने तो मुझसे बदी करने का इरादा किया था, लेकिन खुदा ने उसी से नेकी का कसद किया ताकि बहुत से लोगों की जान बचाए। चुनांचे आज के दिन ऐसा ही हो रहा है। So here we see that it is the God's plan that God wants to save much people through Joseph. तो हम देख रहे हैं कि खुदा का ये मंसूबा था कि योसेफ के जरिए से बहुत सारे लोगों की जान बचाए। So it is at the end of his days he was telling these things. तो आज हम यहाँ ये देख रहे हैं कि योसेफ अपनी जिंदगी के इख्तिताम में ये बातें कह रहा है। So from the beginning, before he was born, Joseph was in the plan of God. तो हम इस तरीके से हम देख सकते हैं कि योसेफ की पैदाइश के पहले से ही योसेफ खुदा के मंसूबे में, ख्याल में था। God chosen him. खुदा ने उसे अपने लिए चुना था। The same God in our lives also is we have. इसी तरीके से इसी खुदा को हमारी जिंदगियों में हम भी पाते हैं। God has many plans for us. हमारे बारे में भी हमारे खुदा के पास बहुत सारे मंसूबे हैं। God also knows his thoughts are different about us. हमारे बारे में उसके ख्याल जो होते हैं, इरादा जो होता है, वो कुछ अलग सा ही होता है। We may feel in our lives whatever the things are happening, why these things are happening in our lives. हमारी जिंदगियों में हम कभी कभार सोचते हैं कि ये बातें जो हमारी जिंदगियों में गुजर रही हैं, ये क्यों ऐसा गुजर रही हैं। We may not understand why we were born. हम जानते भी नहीं हैं कि हम किस वास्ते पैदा हुए हैं। So, but God has plans for us. लेकिन खुदा की निस्बत हमारे बारे में मंसूबे हैं। Romans chapter 8 verse number 28 says, रोमियो की किताब बाब नंबर 8 और आयत नंबर 28 में हम पढ़ते हैं, And we know that all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to his purpose. और हमको मालूम है कि सब चीजें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती हैं, यानी उनके लिए जो खुदा के इरादे के मुवाफिक बुलाए गए। Whatever the things happen in our lives, God has planned for it. हमारी जिंदगी में जो भी होता है, खुदा के पास इसका एक इरादा होता है। Especially to them those who love God. खुसूसन उनकी जिंदगियों में जो खुदा से मोहब्बत रखते हैं। Without loving God, without obeying God, we cannot say this is what God
planned for we cannot say these things. खुदा से मोहब्बत नहीं रखते हुए, मोहब्बत से उसके फरमान बरदार नहीं होते हुए हम ये नहीं कह सकते हैं कि खुदा ने ये बातें, ये चीजें मेरे वास्ते रखा है। Everything in our life, it is according to the plan of God. खुदा से मोहब्बत करने वाले यीशुई मोमिनों की जिंदगी में हर चीज खुदा के इरादे के मुवाफिक होती है। That means God has great plan for us. इसका मतलब क्या है? खुदा हमारे वास्ते बहुत बड़ा इरादा और बहुत बड़ा ख्याल रखता है। That is the reason in the book of Isaiah, the word of God telling us that my plans are not like your plans. इसीलिए हम यशायाह की किताब में हम पढ़ते हैं कि खुदा कहता है कि मेरे ख्याल जो हैं तेरे ख्याल जैसे नहीं हैं। So God's plans are different. तो खुदा के ख्याल जो होते हैं, इरादे जो होते हैं, वो अलग से होते हैं। God's purposes are different. खुदा के मंसूबे जो होते हैं वो अलग होते हैं। Our God is sovereign planner. हमारा खुदा जो है वो सबसे आला और ऊंचा ख्याल करने वाला है। Our God is great God. हमारा खुदा जो है वो बहुत अजीम खुदा है। God who gave Joseph to Rachel, who has a plans about Joseph, also has plans for us. खुदा जिसने राखेल को याद किया और राखेल के जरिए से अपने इरादे और मंसूबे पूरा करने को सोचा, हमारे बारे में भी वो यही ख्याल करता है। In His plan, God chosen us. हम सबों को खुदा ने अपने इरादे में और अपने ख्यालों में याद किया था। The second thing we see in the life of Joseph was that God is always with him. हम दूसरी बात योसेफ की जिंदगी में ये देखते हैं कि खुदा हमेशा उसके साथ रहता था। We read in just now that Genesis chapter 39 verse number 2. हमने पैदाइश की किताब चैप्टर 39 में वर्स 2 में हमने अभी बात पढ़ी थी। The Lord was with Joseph and he was prosperous man. और यहोवा योसेफ के साथ था और वो इकबालमंद हुआ। This phrase is repeatedly said in this chapter. इस आयत में, इस बाब में हम इस जुमले को बार बार दोहराए जाते पाते हैं। The Lord was with Joseph. यहोवा योसेफ के साथ था। God was with him in every time. यहोवा जो है हमेशा योसेफ के साथ रहते ही आया है। From the childhood till his end of the life, God was with him. उसके बचपन से लेकर उसकी जिंदगी के इख्तिताम तक खुदा उसके साथ ही रहते आया था। When he was born, he was born in the God's plan. जब वो पैदा हुआ था तो खुदा के ख्याल के मुताबिक, इरादे के मुताबिक वो पैदा हुआ था। When he was growing, he experienced the love of God through the love of his father. जब वो बढ़ रहा था तो अपने बाप की मोहब्बत में खुदा की मोहब्बत को उसने चखा। Even though he was hated by his brothers, God was with him. हालांकि उसके भाई लोग सबके सब उससे नफरत रखते थे, फिर भी उसने खुदा की मोहब्बत में बढ़ा। Now in the Egypt also God was with Joseph. अब अगर हम देखेंगे तो मिस्र के मुल्क में पहुंचने के बाद भी खुदा यहोवा उसके साथ रहता था। And after that, even when he was cast into the prison, God was with him. और उसके बाद जेल में जाने के वक्त, मतलब उसको ले जाकर कैद किए थे, उस कैद खाने में भी योसेफ के साथ खुदा रहता था। And even in the presence of Pharaoh, God was with Joseph. और जब उसको बाद में फरो के दीदार करने के लिए ले गए थे तो फरे के सामने जब वो गया था उस वक्त भी यहोवा उसके साथ था। That means in every time God was with Joseph. इसका मतलब क्या हुआ? हर वक्त योसेफ के साथ यहोवा था। Because God was with Joseph, he was prosperous man in every area. क्योंकि खुदा यहोवा हमेशा योसेफ के साथ रहता था, उसको हर बात में, हर चीज में इकबालमंदी हासिल होती थी। Joseph saw that God was with him, that is the reason he could not commit sin. और योसेफ ने ये भी देखा कि खुदा उसके साथ रहता है, इसीलिए उसने कभी गुनाह करने की जरूरत नहीं की थी। When the tempter tempted him much strongly, he did not
he was not tempted by the tempter. He said that God, I cannot commit any sin against God. जब आजमाने वाली उसके पास आकर उसे बड़ी शिद्दत से आजमाने लगी, तो भी योसेफ ने आजमाइश में वो गिर नहीं गया था, क्योंकि वो जानता था कि खुदा के खिलाफ उसे गुनाह नहीं करना चाहिए। So Joseph had the fear of God always in his heart. हम इस तरीके से देखते हैं कि योसेफ के दिल में हमेशा खुदा का डर और खौफ रहते थे। The same God promised to us through our Lord Jesus Christ in Hebrews chapter 13. और इसी खुदा को हम देखते हैं इब्रानियों की किताब बाब नंबर 13 में कि खुदावंद यीशुआ के जरिए से हमें भी वो कुछ वायदा कर रहा है। Hebrews chapter 13 verse number 5. इब्रानियों की किताब बाब नंबर 13 और आयत नंबर 5। Let your conversation be without covetousness, and be content with such things as ye have, for he hath said, I will never leave thee nor forsake thee. जर की दोस्ती से खाली रहो और जो तुम्हारे पास है उसी पर कनात करो, क्योंकि उसने खुद फरमाया है, मैं तुमसे हरगिज दस्तबरदार ना होऊंगा और कभी तुझे ना छोड़ूंगा। God promised us through our Lord Jesus Christ in this word of God, I will never leave thee. खुदा यहाँ पे खुदावंद यीशुआ के जरिए से हमसे भी वादा कर रहा है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। Our Lord Jesus Christ himself promised in Matthew chapter 28 verse number 20. और मत्ती की खुशखबरी बाब नंबर 28 Matthew chapter 28 verse number 20. 28 की 20 में खुदावंद यीशुआ ने खुद ये वादा हमसे किया भी है। Lo, I am with you always, even unto the end of the world. Amen. देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। Our God promised that he will be with us. हमारे खुदा ने हमसे वादा किया है कि वो हमारे साथ रहेगा। The same God who was with Joseph is now with us. हमारा खुदा जो योसेफ के साथ था, वही खुदा आज हमारे साथ भी है। The same God who blessed Joseph and made him a prosperous man also is with us, blessing us and making us prosperous in every area. हमारा खुदा जो योसेफ को बरकतें बख्शकर उसे मुबारक किया था, वही खुदा हमारे साथ आज भी है। Two things we saw now. आज हमने दो बातें देखी है। God has a great plan in a Joseph life. योसेफ की जिंदगी में खुदा के पास बहुत बड़ा ख्याल था और मंसूबा था। So he was a great sovereign planner. इसीलिए हम देखते हैं कि हमारा खुदा जो है वो सबसे आला और अजीम प्लानर है। And also he has great plans for us in our life also. और हमारी जिंदगियों में भी खुदा के पास बहुत अच्छे से इरादे हैं। And God was with Joseph. Second point we say God was with Joseph. और हम ये देखते हैं कि खुदा योसेफ के साथ रहता है। And also promised us in Lord Jesus Christ in Hebrews that he will be with us forever. और खुदावंद यीशुआ के जरिए से हम देखते हैं कि इब्रानियों की किताब में खुदा कहता है कि वो हमेशा के लिए हमारे साथ रहने वाला है। We are experiencing now he is with us, our God is with us. और आज हम इस तजर्बे में या एहसास में हम जीते हैं कि हमारे खुदा हमारे साथ हमेशा रहता है। Third thing we see in the life of Joseph, योसेफ की जिंदगी में तीसरी बात जो हम देखते हैं वो ये है God the protector and deliverer. कि खुदा जो महफूज रखने वाला और छुड़ाने वाला है। Genesis chapter 37. पैदाइश की किताब बाब नंबर 37। We know the story that there. यहाँ पे दास्तान हमें पता है। So Joseph went to see the brothers' wellness. और यहाँ हम देखते हैं कि योसेफ अपने भाइयों की भलाई देखने के लिए वो चलता है उनके पास। But they wanted to kill Joseph. लेकिन उन्होंने क्या ख्याल किया? उन्होंने चाहा कि योसेफ का कत्ल करें। They strongly decided to kill Joseph. योसेफ को जान से मार डालने के लिए वो उन लोगों ने बहुत अच्छा सा प्लान बना चुका था। But they did not kill him. लेकिन वो लोग उसे मार नहीं सके। Because
क्योंकि God delivered Joseph from the death. खुदा ने योसेफ को मौत से बचाया था, Because God has plans for Joseph. क्योंकि खुदा को योसेफ की जिंदगी में बहुत सारे ख्याल और इरादे थे। Likewise, in our lives also, इसी तरह हमारी जिंदगियों में भी God delivered us many times from the dangers. खुदा ने बहुत सारी बार हमें मुसीबतों से बचाया है। And we know that very thing that God delivered us from the death penalty also. और हमें याद है और अच्छे से पता है कि खुदा ने हम सबों को भी मौत की सजा से उसने हमें बचाया है। We were sinners. हम तो गुनहगार थे। The wages of sin is death. मौत है, गुनाह की मजदूरी तो मौत है। But our Lord Jesus Christ died for us. लेकिन हमारे खुदावंद यीशुआ हमारे वास्ते अपनी जान दी है। And he delivered us from that penalty. और हमारे बजाय उन्होंने अपनी जान देकर हमें मौत से बचाया। God gave us a gift. God gave us life as a gift in our Lord Jesus Christ. इस तरीके से खुदा ने हम सबों को खुदावंद यीशुआ में हमेशा की जिंदगी का तोहफा जो है उसने हमें बख्शा है। So because of that deliverance in our Lord Jesus Christ that we received, तो हमारे खुदावंद यीशुआ में जो मखलसी या बचाव हमने पाया है, we need to worship our God. इन बातों को लेकर हमारे खुदा की इबादत हमें करनी है। Not only God delivered Joseph, not only Joseph, he also delivered many people from the famine. खुदा ने सिर्फ योसेफ को ही बचाया नहीं बल्कि बहुत सारे लोगों को भी योसेफ के जरिए से काल से बचाया था। That is what we read in Genesis chapter 50 verse number 20. पैदाइश की किताब बाब नंबर 50 और आयत नंबर 20 में इन्हीं बातों को हमने पढ़ी है। As it is this day to save much people alive. चुनांचे आज के दिन ऐसा ही हो रहा है कि बहुत सारे लोगों की जानों को बचाए। God delivered Joseph, and not only that, he protected from the harm. खुदा ने योसेफ को बचाया, इतना ही नहीं बल्कि हर बदी से, हर वार से उसे बचाते आया। And also used him to save many people alive. इतना ही नहीं बल्कि बहुत सारे लोगों की जानों को बचाने के लिए, बरकरार रखने के लिए, जिंदा रखने के लिए उसे इस्तेमाल किया। In our lives also, हमारी जिंदगियों में भी our Lord Jesus Christ delivered us from the sin हमारे खुदावंद यीशुआ ने हमें मौत से बचाया है and made us witnesses to the love of God. और खुदा की मोहब्बत जो है उसके गवाह हमें बनाया है। In Matthew chapter 28, we read in the last verses the same thing. मत्ती की खुशखबरी बाब नंबर 28 last verse. 28 के आखिरी आयतों में हम इसी बात को हम पढ़ते हैं। 19th onwards. 19 से लेकर पढ़ेंगे। Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of Father and of the Son and of the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. And lo, I am with you always, even unto the end of the world. बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूहुल कुद्स के नाम से बपतिस्मा दो। We know from many verses in the word of God that God gave us this command to preach the gospel of Lord Jesus Christ. खुदा के कलाम में हम देखते हैं कि बहुत सारी जगहों में खुदावंद यीशुआ ने इस तरह का ऐलान किया था। To preach the love of God is a grace upon us. खुदा की मोहब्बत का ऐलान करना हम सबों पर बड़ी नेमत है। Even though we are unworthy, God counted us worthy to preach His love. हम तो नालायक लोग हैं, लेकिन खुदा ने अपनी खुदा की मोहब्बत को इस दुनिया पर जाहिर करने के लिए हमें लायक बनाकर चुना। God is using us to save many people. खुदा हमको इस्तेमाल कर रहा है ताकि बहुत सारे लोगों को नजात दिला सके। The word of God tells us that this opportunity even angels don't have. खुदा का कलाम ये बयान करता है कि ये इस्तेखाक जो है
अपॉर्चुनिटी जो है, मौका जो है आसमानी फरिश्तों को भी हासिल नहीं है। Such a great opportunity God given to us. इतना बड़ा मौका खुदा ने हमें दिया है। So three things we saw in the life of Joseph. तो योसेफ की जिंदगी में हमने 3 बातें देखी हैं। God is a great planner, हमारा खुदा जो है वो बहुत बड़े इरादे के साथ रहने वाला है and also God is ever present companion. और खुदा हमेशा मुस्तैद हमारे साथ मुस्तैद रहकर हमारे साथ रहने वाला है। And also God is a great protector and a deliverer. इतना ही नहीं बल्कि तीसरी बात यह है कि खुदा हमारा जो है वो बहुत अजीम मखलसी बख्शने वाला, छुड़ाने वाला है। We saw how he has a plans in our lives and how he is with us and he saved us and delivered us. With all these things, let us worship our God this evening. और हमने ये भी देखा है कि खुदा ने हमारी जिंदगियों में भी किस तरीके से हमारे साथ है और हमें किस तरीके से बचाया है, नजात दी है, मखलसी बख्शी है। तो इन बातों को याद करते हुए आज शाम को हम खुदा की इबादत करेंगे। Amen. आमीन।